साधु सुंदर सिंह, जो मैं विश्वास करता हूँ सबसे बेहतर बढ़िया मसीह थे, महान मसीह थे जो भारत में हमने देखा है। इस संसार में कई लोग दूसरों को कहते हैं, कई विश्वासी दूसरों को कहते हैं, सुनो, ये एक ही जीवन है, आपके पास मौका है मसीह का स्वीकार करने का। एक बार आप मर जाओगे, आपके पास मौका नहीं रहेगा मसीह को स्वीकार करने का। आपको आज मसीह को स्वीकार करना होगा। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है। साधु सुंदर सिंह ये कहते थे, ये एक ही जीवन है जो आप मसीहों के पास है क्रूस उठाने के लिए हर दिन। आपके पास दूसरा मौका नहीं है क्रूस उठाने के लिए जब आप इस संसार को छोड़कर जाओगे। इस मौके को ना गवाइए, उस मौकों को ना गवाइए जो आप हर दिन पा रहे हो उस क्रूस को उठाने के लिए। सोच कर देखिए, अगर आपके पास मौका होता हर दिन पैसा कमाने के लिए, हर दिन, मैं नहीं सोचता कि आप एक दिन भी गवाते। मैंने एक दिन गवाया, मैंने पैसा गवाया है। हर दिन एक मौका पैसा कमाने का। ऐसे साधु सुंदर सिंह कहते थे कि हर दिन इस पृथ्वी पर आपके पास एक मौका है क्रूस उठाने का और प्रभु के मसीह के पीछे चलने का। जब एक बार आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाओ, आपके पास वो मौका नहीं मिलेगा एक दिन के लिए भी। कई लोग हैं जो सोचते हैं एक बार हम स्वर्ग में पहुंच जाए, जब मसीह वापस आएगा, हम सब बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं और सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे और हमारे पास कोई पछतावा नहीं होगा हम कैसे जिए। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। क्या आप सोचते हो एक स्वार्थी मसीही जिसने कभी अपने आप का इनकार नहीं किया, पर इस जीवन का आनंद उठाने के लिए वो जिया, थोड़ा पैसा कमाने के लिए और मरने के बाद स्वर्ग जाने के लिए जिया, क्या आपको लगता है वो उतना ही खुश होगा प्रेरित पौलुस इतना या पतरस इतना जब वे स्वर्ग जाएंगे? क्या आप सचमुच ऐसा सोचते हो? मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। जिन्होंने अपने आप का इनकार किया है और प्रभु के लिए बहुत ज्यादा त्याग किया है, जब वो मसीह को आमने सामने देखेंगे, क्या प्रतिफल वो प्राप्त करेंगे स्वर्ग में? और कोई और व्यक्ति जिसकी एक ही इच्छा थी कि उसके मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में जाए, वो अपने आप के लिए जिया, पैसा कमाने के लिए जिया और आराम और सुविधा के लिए जिया, कभी त्याग करने के विषय में नहीं सोचा परमेश्वर के राज्य के लिए। क्या आपको लगता है वो वही प्रतिफल पाएगा इस दूसरे व्यक्ति जैसा? क्या आपको लगता है उसको पछतावा नहीं होगा उसके जीवन में? मैं विश्वास करता हूं कि पछतावा होगा स्वर्ग में। मेरे पास पछतावा नहीं होगा अगर किसी के पास मेरे से ज्यादा वरदान है और उसने ज्यादा हासिल किया। उसके पास 5 थे, मेरे पास 1 था, ठीक है, उसने ज्यादा हासिल किया, आम ये स्वाभाविक है। पर उस क्षेत्र में जहां वो मेरे बराबर था, उसके पास 24 घंटे थे, मेरे पास 24 घंटे थे, और मैं स्वर्ग में देखता हूं कितना ज्यादा उसने हासिल किया उसके 24 घंटों के साथ दिन में। उसने वो गवाए नहीं और मूर्खता से नहीं किया जैसे मैंने किया। क्या आपको नहीं लगता मेरे पास पछतावा होगा? यह पछतावा नहीं, यीशु मसीह ने कहा ऐसे कई हवेली या कई महल है स्वर्ग में, आपको एक मुकुट मिलेगा स्वर्ग में। ये सारे चित्र की भाषा है। याद रखे, यीशु मसीह चित्रों का इस्तेमाल करता था। आप ज्योति हो संसार के, मैं बल्ब नहीं हूं, मैं कोई कैंडल नहीं हूं। आप इस संसार के नमक हो, मैं नमक नहीं हूं, पर यह एक चित्र है। इसलिए जब यीशु ने कहा हवेली या महल के बारे में स्वर्ग में, आप इतने विश्वास योग्य हो इसलिए मैं 14 कमरों का महल देने वाला हूं। 14 कमरों के महल के साथ मैं क्या करूं स्वर्ग में? मैं उसमें दिलचस्प नहीं हूं। मैं कहूंगा आप ले सकते हो। मैं यीशु के साथ रहना चाहता हूं हर समय। मैं किसी 14 कमरे के महल में नहीं रहने वाला। जब यीशु मसीह ने कहा महल, तो वो एक चित्र का इस्तेमाल कर रहा था। जब उसने कहा मुकुट, मैं 5 मुकुट पाने वाला हूं, क्या आपको लगता है स्वर्ग में मैं मुकुट लेकर चलूंगा? ऐसा लिखा है कि वो अपने मुकुट यीशु के पैरों पर फेंकते। ये एक इलस्ट्रेशन है, चित्र है एक प्रतिफल का। उसने मुकुट और महल का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इस पृथ्वी पर हम मुकुट और महल का मूल्य करते हैं। पर मैं विश्वास करता हूं, मैंने अपने आप से पूछा है कौन सा सबसे बड़ा प्रतिफल होगा जो मैं चाहूंगा स्वर्ग में। अगर परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं तुम्हें कोई भी प्रतिफल दूंगा जो तुम चाहते हो, मैं जानता हूं मैं क्या कहूंगा। प्रभु, मैं यीशु के निकट या नजदीक होना चाहता हूं हर समय, जब तक मैं स्वर्ग में हूं।
जितना नजदीक संभव है। और मेरा ये विश्वास है वो प्रतिफल है जो लोगों को मिलेगा। आप स्वर्ग में तो पहुंच जाओगे, ये मेरा विश्वास है कि हर कोई यीशु के उतने नजदीक नहीं होगा बाकियों के जैसा। और वो निर्धारित होता है यहां पृथ्वी पर। वो निर्धारित होता है कि आप यीशु के कितना नजदीक होना चाहते हो इस पृथ्वी पर। अगर आप मैं यीशु के नजदीक होना चाहता हूं तो मुझे पाप से दूर होना पड़ेगा, पैसे के प्रेम से दूर होना पड़ेगा, मुझे कड़वाहट और गुस्सा और कई बातों से दूर होना पड़ेगा। और अगर मैं उनसे दूर नहीं होना चाहता, अगर मैं पैसे का प्रेम चाहता हूं और अगर मैं चाहता हूं कि थोड़ा गुस्सा हो, थोड़ी कड़वाहट हो, क्षमा न करने की आत्मा हो मेरे जीवन में, मैं अपने जीवन से कह रहा हूं कि मैं यीशु के ज्यादा नजदीक नहीं होना चाहता। मैं स्वर्ग तो जाना चाहता हूं, पर मैं यीशु के इतने नजदीक नहीं होना चाहता। जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, प्रभु मुझसे कहेगा तुम यीशु के पास इस पृथ्वी पर नहीं होना चाहते, तो तुम यहां भी यीशु के पास नहीं होने वाले। अपने आप को मूर्ख ना बनाए मेरे भाई। मैं जानता हूं कि दूसरे प्रचारक आपको सत्य नहीं कहेंगे जैसे मैं बताता हूं। उसका कारण है मैं एक लोकप्रिय प्रचारक नहीं हूं कुछ जगहों में, क्योंकि मैं सत्य कहता हूं। यीशु मसीह लोकप्रिय नहीं था, वो इतना लोकप्रिय नहीं था, उसको लोग मारना चाहते थे, वो सत्य से प्रेम नहीं करते थे, पर वो सत्य है। नहीं तो क्या अंतर होगा? क्या आपको लगता है एक व्यक्ति जो लापरवाह जीवन जिया इस पृथ्वी पर, यद्यपि वो स्वर्ग जाता है, वो वही प्रतिफल पाएगा उस व्यक्ति के जैसे जो बिल्कुल विश्वास योग्य रहा अपने जीवन में? अगर मैं कहता हूं ऐसा हुआ तो ये परमेश्वर बिल्कुल अन्यायी है। वो अन्याय नहीं है, वो धर्मी परमेश्वर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम विश्वास योग्य इसलिए होना चाहते प्रतिफल पाने के लिए, वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत। यीशु मसीह ने कहा अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाएं मानो, ये नहीं कि अगर प्रतिफल चाहते हो तो मेरी आज्ञाएं मानो। मैं कोई आज्ञा इसलिए नहीं रखता क्योंकि मैं स्वर्ग में प्रतिफल पाता हूं, मैं स्वार्थी हूं, फिर मैं स्वर्ग में अंत में होऊंगा। पर प्रेम के खातिर, अगर प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा रखो, यह सबसे जरूरी बात है। मेरे पास एक ही जीवन है, एक ही मोहर है, मेरे पास दूसरा नहीं मिलने वाला। शायद हमने बहुत समय गवाया है आज तक अपने जीवन का लापरवाही से और कई बातों में, और एक मोहर जो परमेश्वर ने हमें दिए थे उसमें से बहुत कुछ व्यर्थ हो गया है। मैं अपने बीते हुए जीवन के बारे में कुछ नहीं कर सकता, पर मैं बहुत कर सकता हूं आज के बारे में और कल के बारे में। और इसलिए मुझे सोचना है, जैसे पौलुस ने कहा, पिछली बातें भूलते हुए और आगे बढ़ते जाते, जो आगे है मैं आगे बढ़ते जाता हूं उस लक्ष्य के प्रति और उस ऊंची बुलाहट में जो मसीह यीशु में है। उस प्रकार हम विश्वास योग्य हो सकते हैं इस एक जीवन के साथ जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के पास वही खुद की इच्छा थी जो हमारे पास है, पर उसने उस खुद की इच्छा के साथ क्या किया, वो मेरा प्रश्न है। मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 6वां अध्याय। ये वो क्षेत्र है जहां कई लोग मुझ पर दोष लगाते हैं कि मैं ये सिखाता हूं यीशु हमारे जैसा था। मैं कहता हूं क्या वो हमारे जैसा नहीं था? वो हमारे जैसा परखा गया, मैं कहता हूं। यहां उत्तर है यूहन्ना 6:38। मैं स्वर्ग से आया हूं, उतरा हूं क्या करने के लिए? आप ये प्रश्न औसत मसीह से पूछे। आप में से कुछ लोग इस वचन को ना पढ़े, मुझे बताइए आपका उत्तर क्या है? क्यों यीशु मसीह स्वर्ग से आया? कई मसीही कहेंगे मेरे पापों को लिए मरने के लिए। वो सही है, पर वो थोड़ा ही सही है। आपको 10 में से 1 गुण मिलता है, एक उत्तर सही है। पूरा उत्तर क्या है? यहां वो उत्तर है, मैं स्वर्ग से उतरा हूं कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं करने के लिए मेरे पूरे जीवन में, पर हमेशा पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। पहले दिन से उसके जीवन के अंतिम दिन तक हर दिन उसने अपनी इच्छा को नहीं कहा, खुद की इच्छा को नहीं कहा, और पिता की इच्छा को हां कहा। वो मतलब है क्रूस उठाने का। उसके पास एक ही मुहरा था, 24 घंटे। उसके पास एक ही खुद की इच्छा थी, जैसे आपके पास और मेरे पास है। हमारे पास एक खुद की इच्छा है,
उसने उसका इनकार किया। अगले दिन उसके पास वही खुद की इच्छा थी, उसने उसका इनकार किया। उसने इनकार किया हर दिन 33.5 वर्षों के लिए, और उसने पिता की इच्छा का चुनाव किया। उसने उस एक मोहर के साथ वो किया। और हम सब समान है, बराबर है, आप और मैं। वही 24 घंटे, वही स्वयं की इच्छा, खुद की इच्छा। पर यीशु मसीह बिल्कुल, उसने निश्चय किया था, ठान लिया था, मैं इस पृथ्वी पर आया हूं कभी अपनी इच्छा पूरी न करने के लिए, कभी मेरे खुद की इच्छा मानने के लिए नहीं, हमेशा पिता की इच्छा। उसके आखिरी दिन को देखे इस पृथ्वी पर। आप जानते हो, मुझे वो देखने के लिए निकालने की भी जरूरत नहीं। गत्सेमनी में जब वो था, वो कहता है, हे पिता, बहुत ही पीड़ा में वो था, मेरी इच्छा क्या है, ये प्याला, ये कटोरा मुझसे हट जाए, वो मेरी इच्छा है, पर प्रभु, मेरे पिता, मैं वो नहीं चाहता, मेरी इच्छा नहीं चाहता। अगर तेरी इच्छा है कि मैं इस कटोरे, इस प्याले को पी लूं, तो मैं उसको पी लूंगा। मेरी इच्छा है कि मैं इस प्याले को नहीं पीना चाहता, पर मैं अपनी इच्छा नहीं करूंगा। ये प्याला मुझसे दूर हटे, ये उसकी इच्छा है, पर मेरी इच्छा नहीं, वरन तेरी इच्छा पूरी हो। पहले दिन से आखिरी दिन तक उसके जीवन के, उसने उस एक मोहर का इस्तेमाल किया उसके पिता के महिमा के लिए। हम ऐसे ही गाते हैं, मैं तेरा पीछा करूंगा, पीछे चलूंगा, हर जगह मैं तेरे पीछे चलूंगा प्रभु। ये गाना बहुत आसान है, पर मेरे भाई, मेरे बहन, क्या आप जानते हैं उसका मतलब क्या है दिन प्रतिदिन के जीवन में? प्रश्न ये नहीं है गीत गाना। कई बार एक दिन में, सिर्फ दिन में एक बार नहीं, एक दिन में कई बार हम ये मौका पाते हैं कि हम नहीं कहे अपने खुद की इच्छा को, फिर हम उस पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम उसके साथ बिजनेस, व्यवसाय कर रहे हैं, लेन देन करके उससे प्रॉफिट, नफा कमा रहे हैं,